दोस्तों, बिहार में नतीजे आने के 4 दिन बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो लोग लगातार उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उन्हें सामने आकर पीके ने जवाब दिया है। साथ ही चुनाव में जो पैसे बांटे गए उस पर भी प्रशांत किशोर ने कई बातें बताई हैं। एक एक करके आपको अहम बातें बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो पीके ने माफी मांगी है। क्या कहा है, सुनिए। जिन लोगों ने जन स्वराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा हूं। और प्रायश्चित के तौर पर मैं आज से 2 दिन के बाद 20 तारीख को गांधी विद्यारवा आश्रम में जो रास्ता गांधी जी ने बताया है, मैं अपने लोगों को, बिहार के लोगों को ये नहीं समझा पाया कि किस बात पर उनको वोट देना चाहिए, क्यों उनको नई व्यवस्था बनानी चाहिए। तो प्रायश्चित के तौर पर मैं अपने से विद्यारवा आश्रम में 1 दिन का उपवास, मौन उपवास रखूंगा। जो भी जन स्वराज के साथी हैं वो जहां पर है वहां अगर वो समझते हैं कि हम लोग के प्रयास में, सोच में जो कमी रह गई उसको सुधार के लिए प्रायश्चित के तौर पर हम लोग 1 दिन का सामूहिक उपवास रखेंगे। मैं खुद विद्यारवा, गांधी आश्रम विद्यारवा में रहूंगा। 24 घंटे का एक उपवास रखेंगे। गलती हम लोगों से हुई होगी। वहीं जितने भी लोगों को लगता है कि अब प्रशांत किशोर इनएक्टिव हो जाएंगे, बिहार से चले जाएंगे, राजनीति से हट जाएंगे, तो उनको भी प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है। क्या कहा है वो भी सुनिए। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन स्वराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं है। पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। लोग कह रहे हैं कि मैंने 3-3.5 साल में बहुत मेहनत किया है, तो जितनी मेहनत करते हुए आपने मुझे 3 साल में देखा है, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, बिहार चुनाव में इस बार महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाला मामला काम किया है। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 10,000 की वजह से ही बिहार में एक तरफा वोट एनडीए को मिला है, क्योंकि उन्होंने ये विश्वास लोगों के मन में जगा दिया था कि अभी वो आपको 10,000 दे रहे हैं, आने वाले वक्त में 2 लाख भी देंगे, और इसी वजह से महिलाओं ने एक साथ आकर वोट किया है। वहीं सत्ता का कहना है कि उन्होंने योजनाएं चलाई थी और ये सब कुछ योजना के तहत हुआ है। लेकिन इस पैसे बांटने वाली बात पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूँ, हर विधानसभा में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि अगर वो हो जाएगा
तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया है कि किसी योजना के तहत पैसा दिया गया है, सरकारी योजना के तहत, इसका प्रमाण इस बात पर है कि आने वाले 6 महीने में सरकार ने स्वरोजगार के नाम पर जो पैसा जारी किया है, उस क्षेत्र में और पैसा और मदद जारी की जाती है या नहीं की जाती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कई पार्टियों को चुनाव लड़ाया है, कई पार्टियों के लिए प्रचार भी किया है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या बिहार में वोट चोरी हुई है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष था, जवाब क्या मिला वो भी आपको सुनना चाहिए। प्रशांत किशोर नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते सुने गए। आगे सुनेंगे तो समझेंगे कि चुनाव आयोग ने कैसे धृतराष्ट्र बनकर एक पार्टी को बढ़त लेने दी है। सुनिए। वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा है कि अंतिम 2 घंटे में 15%, 20% एक्स्ट्रा वोट होना, फिर चुनाव आयोग का उसका डिटेल नहीं जारी करना और 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया, ये बड़े मुद्दे हैं। हम लोग बहुत छोटी पार्टी हैं, हम लोग को तो इतना नहीं ताकत है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये जरूर देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की और इसको जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं कारगर है। अगर सिर्फ इसमें वोटिंग रोल की बात नहीं है, SIR सिर्फ वोटिंग रोल की बात है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, आप बताइए कि सुरक्षा कर्मियों में होमगार्ड को यहीं पर इसी बिहार में लालू जी की जब सरकार थी, TN सेशन का जमाना था, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई लोकल आदमी यहाँ चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा, होमगार्ड का कोई आदमी हिस्सा नहीं लेगा। उसी बूथ पर आप आज के चुनाव आयोग ने उस जीविका दीदी को बैठाया है जिसको एक तरीके से सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इतने लोगों को वोट दिलवाना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था लेकिन आप कुरेद रहे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूँ आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूएंसी उठा लीजिए और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया। तो दोस्तों, ये आरोप आज के नहीं है बल्कि लगातार लगते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर कई जगहों पर स्लो वोटिंग कराई और बहुत सारी चीजें कराई जिनके जरिए ही एनडीए जीता है। ये आरोप उन पर लगातार लगते रहे हैं और अभी उन आरोपों पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। वहीं कुछ लोग प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में जब सब धूर्त हैं तब मीडिया प्रशांत किशोर को मैन ऑफ द वर्ल्ड घोषित करने पर तुला हुआ था। प्रशांत किशोर से सवाल पूछ रहा था कि आपने कहा था कि अगर जेडीयू की ज्यादा सीटें आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने जब नेताओं वाला जवाब दिया तो सबके माइक की जिज्ञासा शांत हो गई। क्या कहा है सुनिए। हम किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आना सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप 1 मिनट, आपने सवाल, 1 मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा कि आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, 1 मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना
कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे? ये तो नहीं कहा है, हाँ। नहीं, आपने ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। 1 मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा नहीं ऐसा है कि बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम साल में, अंतिम महीने में किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने उन पर उठ रहे सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं और आगे की रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। देखना होगा कि वो आगे और क्या खुलासे करते हैं। वही जो वादे किए गए हैं जनता से, अगर वो पूरे नहीं हुए तो भी हम प्रशांत किशोर को बड़े लेवल पर कुछ करते हुए देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बिहार में भी देखा है। उन्होंने लगातार कई यात्राएं की हैं, यहाँ तक कि मार्च भी निकाले हैं, जिस वजह से सरकार को बहुत कुछ उनकी बातों को मानना भी पड़ गया था। और अब वैसा ही कुछ हमें बिहार में एक बार फिर देखने को मिल सकता है। हालांकि पहले तो उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे हार की समीक्षा करेंगे, साथ ही देखेंगे कि आगे उन्हें किस तरीके से काम करना है। और वहीं खास तौर से जो 10,000 रुपए देकर 2 लाख और देने की बात कही गई है, अगर वो टाइम पर नहीं मिले या फिर ऐसा लगा कि ये सिर्फ चुनावी जुमला था और चुनाव जीतने के लिए ही पैसे बांटे गए हैं, तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई की मांग प्रशांत किशोर की तरफ से की जा सकती है। अब जो भी कुछ होगा हम आप तक वो अपडेट भी जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।